एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन 6 है जी कि फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन मालूम करें फॉर विच जिसके तहत रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स ऑफ, ये आपको इक्वेशन गिवन है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस 4ax इक्वल 0 कि इसके रूट्स बराबर आ जाएं। ठीक है जी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि रूट्स जो है वो बराबर किस शर्त के तहत होते हैं। अच्छा, और आप जितने भी क्वेश्चन पीछे करके हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट डिस्क मालूम करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप देखें जी गिवन इक्वेशन, सोल्यूशन देख लें इसका। गिवन इक्वेशन इज एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। पहले आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप इसको ना ओपन कर लें। अब ये क्या है, ये एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर, यूँ समझिए कि जैसे ए प्लस बी होल स्क्वेयर है, तो फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये ऐसे ओपन होता है। माइनस 4ax आगे आ रहा है इज इक्वल टू 0। अब ए क्या है एम एक्स, बी क्या है सी, ए क्या है एम एक्स, बी क्या है सी, ये ओपन करना बहुत ज़रूरी था, तभी हम छांटी करते और एक्स वाले रकम एक्स के बगैर और एक्स के वाली एक साइड पे करते। अच्छा, ये आ गया जी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर, और ये आ गया 2mc एक्स माइनस 4ax बराबर है जी 0 के। अब यहाँ से x के वाली वैल्यू एक ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो है ना जिसमें आपके पास आ रहा है x आ रहा है, एक तो 2 कॉमन ले लें बच्चे और एक x कॉमन ले लें, 2 और x उड़ जाएगा तो एम सी माइनस, क्योंकि आपने 2 कॉमन लिया, 2 2 ज़ार 4, तो x आपने ले लिया, a रह गया, एम सी माइनस 2a रह गया और सी स्क्वायर। ये मैंने तरतीब क्यों लगाई, मैंने एक्स स्क्वायर वाला एक्स के बगैर वाली रकम, ठीक है, एक साइड पे की। अब यहाँ से आप छांटी कर लें फ्रॉम अबव, किस चीज़ की छांटी करनी है, आप देखें कि ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, वो ए होती है, ये एम स्क्वायर है। फिर आपका बी क्या है, जो एक्स के साथ होता है वो आपका क्या कहलाता है, यानी एक्स को छोड़ के जो कुछ रहेगा वो आपका बी होता है। तो 2 इंटू एम सी माइनस 2a रह गया, और c क्या होता है, जो जिसके साथ कोई x नहीं होता वो c होता है, और ये c स्क्वायर इस रकम है। ठीक है जी, ये आपने a भी मालूम कर लिया, b भी एक साइड पे कर लिया, c भी कर लिया। अब आप आए जी मालूम करें वो शर्त है, तो हम लिख लेते हैं रूट्स वुड बी इक्वल, रूट्स का भी इक्वल होंगे इफ डिस्क इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है जी, अगर हमारा डिस्क 0 के बराबर हो बच्चों, और डिस्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, बी स्क्र माइनस 4ac, डिस्क का फार्मूला क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें कि आपको ए बी सी तो आपने छांटा हुआ है ना, बस आप कीमतें पुट कर दें, इसकी वैल्यूज पुट कर दें। बी क्या है बच्चे, बी है 2 इंटू एम सी माइनस 2a, एम सी माइनस 2a, और ये आ रहा स्क्वायर की फॉर्म है, ऐसे इसको स्क्वायर में बंद कर दें, माइनस 4। ए क्या है बच्चों, ए है एम स्क्वायर, सी है सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इसको अंदर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे कि अंदर आप स्क्वायर के अंदर इसका दो चीज़ें हैं, 2 भी है और ब्रैकेट भी है, दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आप ऐसे ही लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इसको हल करेंगे। अब आप ये चीज़ ये समझिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, ब्रैकेट में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं कि रकमें एक से ज़्यादा हो ना, तो इट्स बेटर कि आप ब्रैकेट अप्लाई, इसको ना अंदर ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि माइनस का तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी आता है। हम इसकी पुटिंग कर लेते हैं, ए क्या है बच्चे, ए एम सी है, बी क्या है 2a, ए एम सी है, बी क्या है 2a, और ये बाहर आपको क्या नजर आ रहा है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप पहले अंदर सारे मामलात हल करें, उसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाइएगा। ये बन गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बन गया 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर, ये माइनस 2 2 ज़ा 4 ए एम सी, ठीक है जी, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या हल निकाला जाए, अब ये हल निकालें कि या तो 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये एक ये रकम है और एक ये रकम है, 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, ये बेहतर है,
4 कॉमन लिया तो यहाँ से एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 4a² माइनस 4am(c) और ये माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर रह गया बच्चे। ठीक है, हमने इसको भी लपेट में ले लिया इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको मूव करा देंगे दूसरी साइड पे, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में जब कोई चीज़ 0 के नीचे आती है तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ से साथ साथ देखिए एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस का एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस का, ये भी क्या कट। यू आर लेफ्ट विद 4a² माइनस 4am(c). फर्दर कोई चीज़ है जो आप कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप 4 भी ले लें कॉमन, ए भी ले लें, सवाल को हल्का फुल्का कर दें। 4 कॉमन ले लिया, a² था, एक ए ले लिया, ए रह गया, माइनस 4a ले लिया, mc रह गया इज इक्वल टू 0। अगेन 4 है, यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड मूव करा दें, क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके डिवाइड। डिवाइड में जब बटे के ऊपर 0 आता है, नीचे बड़ी से बड़ी रकम आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ से mc को आप इधर मूव कराएंगे, माइनस का था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जिसके तहत आपके जो कोई गिवन थी इसके रूट्स 0 के बराबर होंगे। 10 इज इक्वल टू MC इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। उर्दू वाले लिखेंगे पास इज इक्वल टू MC मतलूबा शर्त है। ठीक है जी, कंडीशन, ये इसका आंसर आ गया। होपफुली बच्चों आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 7 है जी, क्वेश्चन 7 देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन 7 में गिवन है जी के फाइंड इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द, आप इक्वेशन गिवन है ये वाली, ये देखें, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अच्छा, ये अब आपको गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, मैं क्या मैंने बात दोहराई आपके आगे कि जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स इक्वल हैं, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया। इफ द यानी कि अगर है, ये आपको बताया गया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी c² माइनस ab(x²) c² माइनस ab(x²) इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि इसके बाद हम अगला काम कर सकें। -2 इंटू a² माइनस bc, और c आपके पास गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर गिवन है, मतलब कि छांटी हुई भी है। ये देखें आप, x² x और x के बगैर रकम, आपको यहाँ ये तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, छांटी हुई है। तो यहाँ से आप a b c अलग करके लिख लें। x² के साथ जो कुछ है वो आपका a है, x के साथ जो कुछ है वो आपका b है, -2 इंटू a² माइनस bc, और x के बगैर जो कुछ है वो है c। तो ये ब्रैकेट पूरी पूरी। अच्छा, अब सवाल ये आता है करना क्या है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, करना क्या है। देन a इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ये प्रूव करना है इक्वल, आप या ये चीज a³ प्लस b³ प्लस c³ शुड बी इक्वल टू 3abc। आपने प्रूव करना, कैसे करेंगे, किस बात को यूज करते हुए, इस बात को यूज करते हुए, इस चीज को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे जिसमें टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, तो चूंकि गिवन है तो हम लिख लेते हैं एज इट इज गिवन दैट रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर इक्वल। जैसा कि हमें ये दिया गया है कि जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, ये जो मैंने लिखी है ये वाली, इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि इसका जो डिस्क है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी कि b² माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बस यहां तक आप करते हैं, आगे फिर आपने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, b क्या है जी, -2 इंटू a² माइनस bc होल स्क्वायर, 4 इंटू a क्या है c² माइनस ab, c क्या है b² माइनस ac। ये वो चीज है जिसको लेके अब आपने पूरे सवाल में चलना है। अब देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे काम सारा।
ये स्क्वायर गिवन है ना, स्क्वायर में ब्रैकेट में देखें दो चीजें हैं, -2 है, आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो माइनस की रकम को भी प्लस कर देता है, तो ये +4 और a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर में आ जाएगा, -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि स्क्वायर ओपन कर लेंगे और इनको भी आगे ज़रब दे लेंगे। अच्छा जी 4, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये कैसे, जैसे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और ये आगे से -4, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी क्यूब, फिर इसको इसका ज़रब दें माइनस ए बी क्यूब, फिर इसको इसके साथ ज़रब दें ए बी को इसके साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस और ए स्क्वायर बी सी, ये हो गया। अब जी यहाँ पे ए क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है बी सी, ए क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है बी सी, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है। अब जी यहाँ पे करते हैं, ये बन गया A4, ये बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गया -2 ए स्क्वायर बी सी और -4, कुछ इसमें कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस तरह तरतीब सही करते हैं, 20 के शुरू में ले आते हैं, सी स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तरतीब अल्फ़ाबेट्स की तरतीब के लिहाज से -a सी क्यूब -a बी क्यूब प्लस a स्क्वायर बी सी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या कॉमन आ सकता है, साफ सी बात है अब कॉमन आ सकता है इसके अंदर से, क्या कॉमन ले लें बच्चे, 4 कॉमन ले लेते हैं, इधर भी है ना इसमें भी है, 4 कॉमन ले लिया तो A4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी सी माइनस, अब देखिए ये 4 हमने कॉमन ले लिया और बाहर माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी रकमें हैं, तो माइनस क्या करता है, माइनस ये असर डालता है कि अंदर जो रकमें होती हैं उनकी अलामतें बदलाता है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब इस 4 का क्या करें, ये 4 0 के इधर आकर बटे में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से A4 और देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों थे ना प्लस के और एक माइनस का, तो कट गए, A4 -2 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई ऐसा हल है जो हम निकाल सकते हो। अच्छा कुछ चीज़ है जो कॉमन आ सकती हो, गौर से देखें इसको, कोई ऐसी रकम जो कॉमन आए, हर एक के पास क्या है, हर एक के पास ए है, ए कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ रह गया ए क्यूब, ठीक है, तरतीब देते हैं, यहाँ रह गया प्लस बी क्यूब, यहाँ रह गया प्लस सी क्यूब, ठीक है जी, यहाँ से रह गया -2 ए बी सी, यहाँ से रह गया -a b c इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास इस मसावात के दो हल निकलते हैं, यानी कि दो केस आते हैं कि a भी 0 के बराबर है, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दोनों रकमें सेम है, ए बी सी, एक -2 ABC है और एक -1 ABC है, ठीक है, तो ये जमा हो जाएंगे, 3 ABC बन जाएगा, साइन आएगा माइनस का, -3 ABC इज इक्वल टू 0। ये तो हमने रख दिया एक साइड पर। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि -3 ABC इस तरह मूव करा देंगे और देखते हैं कि हमें यही नहीं कागज अप्रूव करने के लिए, एयर बुक्स देखते हैं, देखें जी हमें एग्जैक्टली यही चीज कही थी कि देन a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3 ABC। एग्जैक्टली हमने वो चीज साबित कर दी है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ